हैं इस्तीफा बल्दियाती इंतखाबात की कि पाकिस्तान में पहली बार ज़माने के ठुकराए हुए ख्वाजा सरा भी बल्दियाती निज़ाम का हिस्सा बन रहे हैं। ये बेमिसाल कारनामा सिंध में अंजाम पाया गया है और अब ख्वाजा सरा अभी बल्दियाती ऐवानों में बैठेंगे और कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले में 10 से ज़ायद ख्वाजा सरा ने हिस्सा लिया है, जबकि हतमी सरकारी नताइज के तनासुब से इलेक्शन में शरीक तमाम जमातों को मिलने वाली खुसूसी नशिस्तों पर भी ख्वाजा सराओं का कोटा मुख्तस किया गया। आई थिंक पीपल्स पार्टी को थोड़ा सा क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, दूसरी पार्टियों ने नहीं लिया है। शहजादी राय हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। वेलकम टू दुनिया बोल है। कैसी हैं आप? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाउ डू यू फील? आप पावर लॉबी का हिस्सा बन रहे हैं। अच्छा, आपको नशिस्तें तो मिल गई कि फैसले में भी आपको हिस्सा मिल रहा है, फैसला भी किया जा रहा है, आप लोगों से पूछ के खाली सीटों तक महदूद है? नहीं, अभी तो देखिए इनिशियल चीज़ें हैं, तो अभी तक तो ये फाइनलाइज भी नहीं हुआ है कि टिकट्स वगैरह जो आगे टाउन वाइज देनी है टीएमसी की, वो भी किसको देनी है। हमने लिस्टें बना ली हैं, लेट्स सी क्या होता है। अभी इनिशियल है ये सब। आपको क्या वादा किया गया इस वक्त? वादे तो हमसे काफ़ी सारे किए गए और हम बहुत पुरुमीद भी हैं वादों के लिए। वफा होंगे। वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। खैर, और ये है कि पार्ट होना भी ख्वाजा सराओं के लिए एक विजिबिलिटी है। जिस माशरे में हम रहते हैं हमारे पास बहुत अच्छा कानून मौजूद है, ख्वाजा सराओं का हमारे पास विजिबिलिटी नहीं है, हमारे पास एक्सेप्टेंस नहीं है। और मैं समझती हूँ सबसे ज़्यादा जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी खुश है वो इस चीज़ से खुश है कि हम ऐवान में बैठेंगे उन लोगों के साथ जो बहुत ट्रांसफोबिक हैं, जिन्होंने हमें मतलब पिछले साल धुतकारा, आज शायद उनको अलग करने के लिए अगर मैं समझती हूँ कि मेयर आता है जमात इस्लामी का तो मेरा वोट जाएगा उनके लिए, तो आई गेस ये एक अचीवमेंट है। तो पीपल्स पार्टी को तो बात नहीं लगेगा जमात इस्लामी के लिए वोट दे रहे हैं। अगर कोलिएशन होती है तो उसकी बाद में सोच रही थी कि अगर हाँ ऑब्वियसली पार्टी ये सिर्फ लोकल बॉडीज की बात हो रही है या कभी हम प्रोविंशियल की भी बात करेंगे, नेशनल की भी बात करेंगे? इस पे हमारी बात हुई है, लेकिन लेजिस्लेशन के ऊपर जो है वो एक प्रोसेस है गवर्नमेंट का। कैसी लेजिस्लेशन? आपको दुबई की फ्लाइट से तो उतार दिया गया। इस दुनिया में लेजिस्लेशन हो भी जाए तो क्या होगा? हुआ क्या था उस वक्त आपके साथ जो हुआ है? बेसिकली मैं फ्लाई दुबई से के जरिए जो है एक बैरून मुल्क जा रही थी, तो और कनेक्टिंग फ्लाइट थी। उसके बाद जो है पहले उन्होंने कहा कि आप मैडम साइड पे खड़ी हो जाएं, और मैं वेट करती रही और मुझे लगा शायद कोई बहुत ख़ास सीट दी जाएगी जहाज़ में मुझे लेकिन जब उन्होंने बिल्कुल जाने से 15 मिनट पहले जब उनका आखिरी अमला रह गया और मैं भी टेंशन में थी, मैं उन्हें परेशान भी बार बार कर रही थी, ऑब्वियसली मेरी अपनी परेशानियाँ थी, तो उन्होंने मुझसे कहा ज़रा एक बोर्डिंग पास अभी दिया था और कनेक्टिंग फ्लाइट का दूसरा नहीं दिया था। उन्होंने वो लिया, फाड़ा। मैं उस वक्त बहुत शॉक्ड हुई। उन्होंने फाड़ा? हाँ, उन्होंने फाड़ दिया हम लेने। और मैंने कहा क्यों? कह रहे नहीं, हमारी एयरलाइन की और गल्फ कंट्रीज़ की जो पॉलिसीज़ हैं उस हिसाब से एक्स जेंडर कार्ड से आप ट्रैवल नहीं कर सकती हैं। तो यानी अगर आपने अपने कार्ड में झूठ लिखवाया होता तो आप आराम से ट्रैवल कर सकती थी। एग्जैक्टली। और मेरे प्लेन में और साथी मौजूद थे जिन्होंने मतलब पुराने मेल या फीमेल लिखवाया हुआ था, वो चले गए। हाँ, वो चले गए, पर एक्स को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। और मुझे अभी कुछ रिपोर्ट्स आई ऑब्वियसली उसके बाद मैं जहाँ गई थी वहाँ पे आपने कंप्लेन की? कंप्लेन मैंने ऑब्वियसली, हम मीडिया को रुजू करते हैं, हम एक्टिविस्ट हैं, हमने सोशल मीडिया को किया, हमने मीडिया को किया, मीडिया ने रिस्पॉन्स किया, काफी ज्यादा रिस्पॉन्स आया, सोशल मीडिया का रिस्पॉन्स आया। देन फ्लाई दुबई ने मीडिया को रिस्पॉन्स दिया पर मुझे नहीं दिया। और इशू यही था कि मैं कहती कि ठीक है आप मुझे रिटर्न में लिख के देते, और तो साथ में दुबई की ये पॉलिसी से दुबई अपनी ट्रांसफोबिक पॉलिसीज कभी रिटर्न में आपको लिख के नहीं देता। कोई भी अपनी बुराई लिख के तो नहीं देता ना। हाँ, पाकिस्तान लिख के देता है। हाँ, जैसे मेंशन कर देते हैं, छाप देते हैं। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में ये चीज़ अच्छी है कि हमारे यहाँ सहाफत को थोड़ा बहुत फ्रीडम है एज कम्पेयर टू गल्फ कंट्रीज, बट अभी भी हम बहुत पीछे हैं इस चीज़ में। बट मेरे ख्याल से पाकिस्तान को जमहूरियत से नुकसान है। आप जिन मुल्कों की बात कर रही हैं वहाँ बादशाहत है, हमारे यहाँ भी बादशाहत आ जाए तो अच्छा है कि वो कंप्लीट फ्रीडम ले लें, लेकिन मुल्क का हाल बेहतर कर। लेकिन उसके बावजूद भी तला हमारे यहाँ उम्मीद नहीं कर सकते बादशाहत आने के बाद भी हमारे मुल्क का हाल बेहतर होगा। मैं नहीं समझती कि बादशाहत हल है, बादशाहत हल नहीं है। सी डेमोक्रेसी बेटर है, डेमोक्रेसी बेटर है। वक्त लगेगा पाकिस्तान को। बिलावल भुट्टो की लाइन आपको याद है ना कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। मुझे तो लगता है रिवेंज पाकिस्तान से लिया ये लाइन बेनज़ीर साहिबा ने इस्तेमाल की थी। अब आपकी तो उन्होंने याद दिलाई थी।
लेकिन मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी से पाकिस्तान से रिवेंज लिया जाए। अगर ट्रू डेमोक्रेसी आए ना, जिस दिन ट्रू डेमोक्रेसी आएगी उस दिन चेंजिंग आएंगी। अभी तो एक डमी डेमोक्रेसी आपको मालूम है, डमी डेमोक्रेसी 75 सालों से चल रही है, ट्रू कहां से? मैं समझती हूँ हमारे यहाँ अभी भी बादशाहत ही है। बादशाहत ही है, लेकिन बादशाहत किसी काम की नहीं होती है। बादशाह को चाहिए खुल के बाहर आए, बताए कि मैं बादशाह हूँ। क्यों छुप छुप के बोलता है कि मैं बादशाह नहीं हूँ और करता बादशाह वाले काम नहीं है। आप वो बात करें, दुनिया में सबको पता है हमारे यहाँ के चल डेमोक्रेसी ही रही है, लेकिन डेमोक्रेसी के नाम पे बादशाहत ही चल रही है, और ये बात सबको पता है। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं वो होने वाली है नहीं, उसके लिए तो आप वही कह सकते हैं, हमेशा कहते हैं ताकि इससे बेहतर है कि हमें डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना चाहिए और बादशाह की चीज़ है। आपके अगले प्लान्स क्या हैं, क्या सोचा है आपने आप करने का आगे? ऐवान तक तो आप लोग पहुंच सबसे पहले हम तो बहुत एक्साइटेड है ऐवान तक जाने की लिए। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी एज आ इनफरादियत तौर पे, एज आ कम्युनिटी मेंबर, एज आ कम्युनिटी एक्टिविस्ट, और कम्युनिटी खुद बहुत एक्साइटेड है कि हम वाकई में एक माशरे का पार्ट बनेंगे। शायद आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हों कि बहुत आम हो, हमारे लिए वो बहुत ख़ास होती हैं कि नहीं, हमें ये विजिबिलिटी मिलेगी। ऐवान तक पहुंचना ही आप लोग, ऐवान तक पहुंचना है। और साथ में बड़ा मैं मतलब ऑब्वियसली जब ये मीडिया की हाइप हुई, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में आए, कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होता है। मैंने बोला नहीं भाई, अब तो सारी चीज़ें बहुत ज़िंदगी में आसान होंगी। वो जो एक पुराना वक्त था स्ट्रगल का, अब वो ख़त्म हो के अब हर्डल्स इतनी नहीं आएंगी। और सडनली जब ये फ्लाई दुबई वाली चीज़ हुई तो ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग थी। शहजादी राय, आपने कहा भी कि मैं अपना वोट मेयर के लिए हाफिज नईमुर रहमान, मैंने कहा अगर पार्टी की कोलिशन होती है, वरना आपका दिल उस तरह मुझे लग रहा है कि वोट देने का। दिल नहीं, मैं उस पार्टी को बिल्कुल पसंद नहीं करती नजरियाती तौर पे। मैं वही सोचने में मजबूर हूँ, जाती नहीं, नजरियात उनके जिस तरह हैं। इवन अभी उन्हीं के एक मेंबर ने कहा था कि लास्ट टाइम एक मीडिया चैनल पे कि ऐसा नहीं हो सकता, और जो राइट ऑफ ट्रैवल है वो अलग चीज़ है और राइट टू फ्लाई अलग है। इसलिए जो अगर इनको जहाज से उतार दिया गया तो इट्स फाइन, ये एक उनकी पॉलिसीज़ हैं और हमें उनकी पॉलिसीज़ को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये जो दोगला मयार है, अगर किसी मर्द को उतार दिया जाता, किसी औरत को उतार दिया जाता, तब वो राइट टू फ्लाई आता। पहले उन्होंने कहा ये ह्यूमन राइट का पार्ट ही नहीं। आपको चाहिए ही नहीं था अपने NIC पे एक्स लिखवाते, आप मेल या फीमेल लिखवा के आराम से ट्रैवल करते हैं जिस तरह दूसरों ने किया। दूसरे भी तो दुबई पहुंच गए। नहीं, उन्होंने जो है वो पुराना उनका मेल ही लिखा हुआ था, और हम दुबई नहीं गए, हम दुबई गए भी नहीं, हमें गल्फ कंट्रीज में जाना भी नहीं। आप कहाँ ट्रैवल कर रहे थे? मैं एक और कंट्री ट्रैवल कर रही थी, नेपाल पे। ओके। तो वो एक कनेक्टिंग फ्लाइट थी, हमारी 90% जो फ्लाइट्स कनेक्टेड गल्फ कंट्रीज से हैं। नुकसान हमें ये है कि कनेक्टिंग फ्लाइट में भी आपको एयरलाइन में ही ट्रैवल करने नहीं दिया गया। खैर, एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। यस, और जो मैंने आपसे कहा था कि IMF का वफ्द